Hello students, welcome to your computer class. Yesterday we have taken the input function and the write function. Today I will take some cursive write function. हेडिंग बताई थी, हेडिंग नहीं कहना चाहिए, सिंटैक्स बताया था. वी विल टेक नॉट द डिटेलिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ द सेप एंड एंड. मैंने आपको सिंटैक्स बताया था, स्ट्रक्चर बताया था. यू आर राइटिंग द ऑब्जेक्ट सेप एंड एंड. नाउ वी विल टेक द एग्जाम्पल हाउ वी विल यूज द सेप एंड दैट वेरिएबल्स, दैट पार्ट ऑफ द राइट फंक्शन. क्या मतलब होता है और अगर यूज करें तो क्या इफेक्ट आएगा, पहले ही वो देखेंगे राइट फंक्शन का. उसके बाद सम एग्जांपल ऑफ द रीडिंग एंड राइटिंग, मीन सम प्रोग्राम्स. स्टार्ट द प्रोग्राम. यू आर स्टार्टिंग द पाइथन, अ लैंग्वेज. यू डिडंट राइट इवन अ सिंगल प्रोग्राम, सो वी विल स्टार्ट द प्रोग्राम. राइट. तो सबसे पहले राइट फंक्शन. व्हाट वाज द सिंटैक्स? राइट object comma, in that separator is equal to a blank string and end is equal to new line 1. मैंने आपको बताया था this means राइट आपका स्टार ऑब्जेक्ट का मतलब होता है आप जितने चाहें उतने ऑब्जेक्ट कॉमा कॉमा करके दे सकते हैं. इफ यू सेट ब्लैंक तो भी चलेगा. ठीक है. स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है ऑप्शनल, मतलब आपको नीड है तो आप इस्तेमाल करिए, नीड नहीं है आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, आप उसको छोड़ सकते हैं. नहीं इस्तेमाल जरूरत है नहीं इस्तेमाल कीजिए. अब स्टार्ट करते हैं. Take the example of each one. First, अगर मैंने लिखा, sorry, it's not right, it's a print. Print. Reading, input, and printing, writing, print. Reading from the keyboard is the input function and writing on the screen is the print function. Right? Now we will take some example. अगर मैंने लिखा print my comma name comma is comma Ram. अब आपने इसको एज अ इनपुट क्या दिया है? डबल कोट के अंदर हम क्या लिखते हैं? स्ट्रिंग कांस्टेंट. राइट. स्ट्रिंग कांस्टेंट दिए हैं, 4 स्ट्रिंग कांस्टेंट दिए हैं कॉमा 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 करके, मतलब आपने 4 ऑब्जेक्ट दिए हैं. ठीक है. आपने इन दोनों में से कोई वैल्यू नहीं दी है. सेपरेटेड की वैल्यू भी नहीं दी है, एंड की वैल्यू भी नहीं है दी है, तो ये पूरा का पूरा एक लाइन में यानी न्यू लाइन के साथ प्रिंट करेगा और सेपरेटर मतलब 2 ऑब्जेक्ट के बीच में एक ब्लैंक स्पेस डालकर प्रिंट कर देगा. यानी ये क्या प्रिंट करेगा? माई नेम is Ram. Means it is printing 4 object with 1 blank space. 4 ऑब्जेक्ट दिए, 4 स्ट्रिंग दिए. ठीक है. अब अगर आप चाहते हैं कि जो बीच का ब्लैंक स्पेस है वो कुछ और हो जाए या हैश हो जाए, किसमें चेंज करेंगे? सेपरेटर में. नाउ यू आर राइटिंग द सेम. प्रिंट same my comma name comma is comma Ram. और अब आपने सेपरेटर की वैल्यू डाल दी कोई दूसरा कैरेक्टर, जो मर्जी हो आपके. यहाँ पर आप एक कैरेक्टर लिख रहे हैं, एक स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, एक से ज्यादा कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं. कोड से स्टार्टिंग को कोड से क्लोजिंग होनी चाहिए. ठीक है. आपने लिखा, अब क्या प्रिंट होगा?
अगर नहीं दिया था तो इसने ये ले लिया, दो ऑब्जेक्ट के बीच का स्पेस एक ब्लैंक स्पेस की तरह से प्रिंट कर दिया। ये दो ऑब्जेक्ट है, एक लाइन नहीं है, चार लाइन है कहनी चाहिए, ठीक है। पहली स्ट्रिंग, दूसरी स्ट्रिंग, तीसरी स्ट्रिंग, चौथी स्ट्रिंग, और हर स्ट्रिंग के बीच में कॉमा लगा हुआ है, यानी ये दो है। और दो के बीच में अगर आपने कुछ नहीं दिया तो सेपरेटर में इसने ब्लैंक स्पेस ले लिया। अब अगर आपने दिया है तो क्या प्रिंट करेगा, अब ये प्रिंट करेगा, माई हैश नेम हैश इज हैश राम। Now it will print this. First object, separator value hash. Second object, separator value hash. Third object, separator value hash, and fourth object. This will print this. Now, अब ये हो गया, अब इसे आपका प्रिंट एक लाइन में चलता है। जैसे एक प्रिंट लिखा, एंड लाइन कैरेक्टर वो स्लैश एन अपने आप लेगा और अगला प्रिंट चलाएंगे तो वो अगली लाइन में ही प्रिंट होगा। यानी अगर आपने लिखा प्रिंट हेलो, प्रिंट वर्ड और प्रिंट गुड बाय, तीन लाइन में लिखा, कैसे प्रिंट होगा? तीन लाइन में लिखा है तो वो तीन लाइन में ही प्रिंट होगा। आपका प्रिंट होगा हेलो, वर्ड और गुड बाय, ऐसे। आप चाहते हैं कि ओके तीन लाइन में लिखा है लेकिन एक ही लाइन में आए, तीनों लाइन एक ही लाइन में आए, तो आप क्या करेंगे, आप इस एंड वाले न्यू लाइन को, यानी प्रिंट खत्म हो जाने के बाद ये न्यू लाइन अपने आप ले लेता है, इस न्यू लाइन को हटा दीजिए। इस न्यू लाइन वाली जगह पे आप कोई और कैरेक्टर डाल दीजिए। में हमने लिखा प्रिंट हेलो कॉमा एंड इज इक्वल टू स्पेस, आपकी मर्जी, आप जो देना चाहे, मैंने स्पेस दे दिया, ठीक है। इसमें भी एंड इज इक्वल टू स्पेस दिया, और इसमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये लास्ट वाला है, इसके बाद तो उसको एंड होना ही है, ठीक है। इसमें अगर हम ये देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अब मैंने ये चलाया, यानी ये तीन लाइन चलाई, क्या होगा, सबसे पहले तो प्रिंट होगा हेलो, लेकिन एंड कैरेक्टर न्यू लाइन नहीं है, स्पेस है, तो वो कर्सर आपका इसी लाइन में रहा। उसके बाद प्रिंट होगा वर्ड, फिर एंड कैरेक्टर न्यू लाइन नहीं है तो भी वो इसी लाइन में रहा, अब प्रिंट होगा गुड बाय। यानी अगर आपने ऐसे लिखा तो ये ऐसे प्रिंट होगा। गेटिंग? नाउ टेक सम एग्जांपल, सम प्रोग्राम। रीडिंग आ गई, प्रिंटिंग आ गई। नाउ स्टार्ट द प्रोग्रामिंग। फर्स्ट प्रोग्राम, रीड to number and print the sum. क्या प्रोग्राम है, दो नंबर रीड करना है और दोनों नंबर का सम प्रिंट करना है, ठीक है। रीडिंग कैसे करते हैं, इनपुट के थ्रू। नंबर क्या है, न्यूमेरिक 1। रीड का इनपुट फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है, उस स्ट्रिंग को हमें नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूमेरिक वेरिएबल में डालना पड़ेगा। यानी num1 इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, इनपुट फंक्शन से रीड करते हैं। आपकी ये लाइन चलेगी, एक नंबर रीड किया, उसको नंबर में कन्वर्ट किया, नंबर में डाला। मैंने आपको रीडिंग बताई है, यू आर रीडिंग अ नंबर एंड असाइनिंग टू दिस वेरिएबल। नाउ रीड द सेकेंड नंबर, इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। ये लाइन चली, मैसेज प्रिंट हुआ,
नंबर आपने दिया और वो नंबर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में था, नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और दूसरे वेरिएबल में, यानी दोनों वेरिएबल में आपके पास वैल्यू है, ठीक है। यानी कंडीशन ये हो गई, नंबर में पहली वैल्यू है, num2 में दूसरी वैल्यू है। अब आपको दोनों को जोड़ना है, तीसरे में डालना है, सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2 और दोनों को जोड़ा, तीसरे में डाला, दैट इज ऑल्सो द डिक्लेरेशन। जब वैल्यू डालते हैं तो डिक्लेयर जाती है, पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू, एक रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को आपने तीसरे वेरिएबल में डाल दिया। अब इसमें हमारा रिजल्ट है तो इसको हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट सम इज, दैट इज द स्ट्रिंग कांस्टेंट, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, कॉमा ये वेरिएबल। अब ये 4 लाइन का प्रोग्राम चलेगा तो कैसे होगा, पहले प्रिंट होगी एंटर फर्स्ट नंबर, आप जो नंबर रीड करेंगे वो आपका पहले वेरिएबल में जाएगा। ये लाइन चली, एंटर फर्स्ट नंबर, एक नंबर रीड किया, इसमें डाला, यानी num1 में पहला चला गया, मान लीजिए 10 रीड किया तो num1 में 10 चला। उसके बाद दूसरी लाइन चली, ये मैसेज प्रिंट हुआ, एक नंबर आपने एज ए इनपुट दिया, वो दूसरे नंबर में चला गया, मान लीजिए 20 आपने दिया तो वो 20 num2 में चला गया। अब आपके पास num1 और num2 में वैल्यू है, आपको उसका सम चाहिए, सम कैसे करते हैं, प्लस एडिशन से। तो आपका num1 की वैल्यू 10 यहां आ गया, 20 यहां आ गया, दोनों जुड़ा और तीसरे में चला गया, यानी सम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ जिसमें दोनों का एडिशन चला गया। अब आपके पास सम किसमें, इस वेरिएबल में आपने प्रिंट क्या किया, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट, ये एज इट इज प्रिंट होगा, और कॉमा वेरिएबल नेम, यानी इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, यानी प्रिंट क्या होगा, सम इज 30। यानी जब आपका प्रोग्राम चला, अगर आपने पहला नंबर 10 दिया, दूसरा नंबर 20 दिया तो सम इज 30 प्रिंट होगा। अगर आपने पहला नंबर 20 और दूसरा नंबर 40 दिया तो सम इज 60। जो नंबर दिया उस नंबर को जोड़कर ये आपका सम प्रिंट करेगा। दैट इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है, ये आपका कैलकुलेशन है और ये आपकी प्रिंटिंग है, ठीक। नाउ द सेकेंड प्रोग्राम, read length and breadth of a rectangle breadth of a rectangle and print its area। एक रेक्टेंगल की लेंथ रीड करनी है, ब्रेथ रीड करनी है, ठीक है। एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ रीड करनी है, एरिया निकालना है, एरिया को प्रिंट करना है। सेम, पहले लेंथ रीड किया, NGT है, लेंथ इज इक्वल टू, अब लेंथ आप फ्लोट में चाहो तो कन्वर्ट कर लो, डेसिमल वाला नंबर है, फ्लोट इनपुट पॉइंट वाला नंबर हो सकता है ना, एंटर लेंथ, लेंथ, देखिए मेरे पास बोर्ड बहुत बड़ा नहीं है तो मैं एंटर लेंथ ही लिख रही हूं। आप जब प्रोग्राम लिखिएगा तो पूरा लिखिएगा एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ, फ्लोट, इनपुट, एंटर ब्रेथ, अब आपके पास दो वेरिएबल हैं, वही पहले वेरिएबल में लेंथ आ गई, दूसरे वेरिएबल में ब्रेथ आ गई। अब एरिया निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। क्या हो गया, अब आपके पास 3 वेरिएबल हैं, पहला वेरिएबल लेंथ, दूसरा वेरिएबल ब्रेथ और तीसरा वेरिएबल एरिया। पहला आपका लेंथ, दूसरा ब्रेथ, तीसरा एरिया। पहला रीड किया, लेंथ में डाला, दूसरा रीड किया, ब्रेथ में डाला,
और इसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया में डाला और इस एरिया को प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल कॉमा एरिया। हो गया। रीड किया, लेंथ में डाला, रीड किया, ब्रेथ में डाला, लेंथ और ब्रेथ में जो कुछ भी डाला था दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया में डाला और एरिया को प्रिंट कर दिया। ये आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट है, एज इट इज प्रिंट होगा। इस एरिया में मल्टीप्लाई करके जो भी डाला था वो वैल्यू प्रिंट होगी, यानी एरिया प्रिंट होगा। ठीक है। नाउ द थर्ड प्रोग्राम, read radius and calculate the perimeter of the circle. Read radius and print perimeter या area, area and perimeter both, area and perimeter of circle। क्या चाहिए इसमें? हमें सिर्फ रेडिया यानी एक चीज रीड करनी है, रेडियस। उस रेडियस के बेस पर एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। यू नो द फॉर्मूला। उस रेडियस की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करना है, 2 पाई आर में पुट करेंगे पेरीमीटर मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर में पुट करेंगे एरिया मिल जाएगा। जो वैल्यू मिले वो अलग अलग वेरिएबल में डालिए और वेरिएबल को प्रिंट कीजिए। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले रेडियस रीड करें। रेडियस रीड करना तो आपको आता है। रेडियस इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। आप लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, यानी आपने यहां पर एक रीड किया और इसमें डाला। ठीक है, अब हमारे पास रेडियस आ गया है। हमें क्या निकालना है? एरिया और पेरीमीटर। तो हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया एरिया नाम का। इसमें हमने 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई हमने डाले लिया 3.14 और रेडियस तो हमारे पास है ही RADIUS। क्या किया था? ये हमने रीड करके इस वेरिएबल में डाला ना। एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ रेडियस नाम का, जो रीड करेंगे वो उसमें चला गया। मान लीजिए हमने 10.2 रीड किया तो वो वहां गया। तो अब हमें एरिया निकालने के लिए, सॉरी इट्स अ पेरीमीटर, पेरीमीटर पेरीमीटर 2 पाई आर। तो हमें इसकी वैल्यू को 2 पाई आर में फिट करना है ना। 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई 3.14। पाई आपका प्रोग्राम में एज इट इज पाई नहीं लेगा, तो यहाँ पे हमने 3.14 लिखा है इनटू रेडियस, यानी ये जो वैल्यू रीड की थी वो वैल्यू यहाँ आ जाए। पेरीमीटर निकल आए, यानी ये जो मल्टीप्लाई होके जो कुछ भी आएगा वो पेरीमीटर वाले वेरिएबल में चला जाएगा। एक अलग वेरिएबल डिक्लेयर, वेरिएबल पाइथन में ऐसे ही तो डिक्लेयर करते हैं, जैसे आप उसमें कोई वैल्यू डालिए वो वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। तो इसमें आप पेरीमीटर में वैल्यू डाल रहे हैं, तुरंत पेरीमीटर डिक्लेयर हो गया, पेरीमीटर। और जो भी वैल्यू कैलकुलेट हो क्या है। अब एरिया निकालना है। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू रेडियस, तो यहीं पे रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। ठीक है, यानी एक और वेरिएबल डिक्लेयर हुआ एरिया नाम का। पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो यहाँ पे चली आई। अब हमारे पास इसमें वैल्यू है, इसमें वैल्यू है, दोनों को प्रिंट करना है। सीधा करिए प्रिंट, प्रिंट पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज कॉमा पेरीमीटर की वैल्यू। ठीक है, और प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल इज, एरिया की वैल्यू।
देखिए रेडियस में वैल्यू रीड की, पेरीमीटर निकाल कर इस वेरिएबल में डाला, एरिया निकाल कर इस वेरिएबल में डाला, और प्रिंट में आपने पेरीमीटर की वैल्यू प्रिंट कर दी, यानी ये स्ट्रिंग कांस्टेंट और ये वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी, और एरिया में ये स्ट्रिंग कांस्टेंट और एरिया की वैल्यू प्रिंट होगी, यानी आप रेडियस रीड करेंगे और पेरीमीटर और एरिया आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, टुमारो वी स्टार्ट द एक्सरसाइज। मैं आपको प्रोग्राम बनाने के लिए प्रोग्राम दूंगी, करके सबमिट कीजिए, मुझे समझ में आएगा कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, थैंक यू।